नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जैसलमेर जयपुर में निजी बस संचालकों की लापरवाही से हुए हादसों के बाद परिवहन विभाग की लगातार कार्रवाई से बस मालिकों में हड़कंप मच गया है। इन कार्रवाइयों के खिलाफ बस मोटर ऑपरेटर्स की तरफ से आज रात से ऑल इंडिया परमिट वाली हजारों स्लीपर बसों का संचालन रोककर सरकार और विभाग पर दबाव बनाने की रणनीति शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को कई रूट पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं परिवहन विभाग ने सभी रूटों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। आखिर बस संचालकों को चेकिंग और परिवहन विभाग की कार्रवाई से समस्या क्या आ रही है और इसका समाधान क्या है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही अगले आधे घंटे तक हमारी फोन लाइन खुली हुई है। आप हमें फोन करके निजी बसों से संबंधित अपनी परेशानी बता सकते हैं, परिवहन विभाग से संबंधित परेशानी भी आप हमें कह सकते हैं। पहले रिपोर्ट। निजी बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 8,500 निजी बसों के थमे पहिए, हजारों यात्री परेशान। बस की आगजनी हुई, उस आगजनी को लेके प्रशासन परिवहन विभाग बस ऑपरेटर पे बहुत सख्त हो गया है और 10,000 से लगा के 1-1 लाख रुपए जुर्माना कर रहा है। जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई। अनैतिक कारणों से जो निजी बसों में कोई 3x2 गाड़ियों के भी चालान दिए जा रहे हैं, स्लीपर बसों के भी चालान दिए जा रहे हैं। लापरवाह बस संचालकों के खिलाफ सख्त अभियान। तो डायरेक्ट ही गाड़ियों को सीज कर रहे हैं। अब उसके अलावा हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं। इस तरह की जो बस है उन पर भी यातायात और परिवहन विभाग दोनों ही लगातार निगरानी रख कार्रवाई कर रहे हैं। बसों का चक्का जाम, यात्री परेशान। तो निजी बसों के मनमानी को लेकर के हमेशा से आरोप लगते रहे हैं और आप सब जानते हैं कि रात में चलने वाली स्लीपर बसों पर किस तरीके से बेतरतीब और गैरकानूनी तरीके से माल का इधर उधर परिवहन भी होता है। ऊपर पूरी की पूरी बसें भरी हुई जाती हैं। कई इलाकों में और रूटों में कई जो एजेंसियां हैं या संचालक हैं उनका दबदबा है और वहां पर कार्रवाई कभी होती नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से जांच की कार्रवाई अगर की जा रही है तो उसमें क्या समस्या है? क्या बस ऑपरेटर्स जो है वो सरकार के नियम कायदों को नहीं मानना चाह रहे हैं या फिर समस्या दूसरी? आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ है नवीन काबरा, प्रवक्ता हैं बस ऑपरेटर एसोसिएशन के। नवीन जी, आप सभी का स्वागत है और गर्ग साहब आपका भी और सीबी यादव साहब आपका भी स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। क्या समस्या है, क्यों यह हड़ताल निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से की गई है? जी नवीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप अनम्यूट कीजिए पहले और तब तक मैं वापस आता हूं और एक एक रिएक्शन लेता हूं। सीबी यादव साहब, लगातार आरोप तो लगते रहे, अब सरकार सजग है, कार्रवाई कर रही है, परिवहन विभाग कार्रवाई कर रही है। क्या इस वजह से ये समस्या पैदा हुई है या कोई और वजह? कैसे आप इसे देख रहे हैं? समस्याएं आती रहती है लोकतंत्र में और सरकारें होती इसीलिए कि उनका एक बेहतर समाधान निकाले। ये समस्या है, ये नहीं, जितनी भी समस्याओं का हम देखा है भारतीय जनता पार्टी के पास ना उनकी कोई नीति रही है, ना रणनीति रही है, ना कोई अनुभव है। इसीलिए हम कहते भी कि बिल्कुल अनुभवहीन सरकार है। ये भी समस्या, जैसे मान लीजिए कि ये समस्या थी, सुरक्षा सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस सुरक्षा सुनिश्चित होने के लिए हम एक वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? इसकी कार्रवाई के लिए एक समय सीमा दी जानी चाहिए कि हम 30 दिन का एक समय सीमा देते हैं, जिनकी भी अगर कोई तकनीकी खामियां रही है उन्हें दुरुस्त करे, एक संवाद करे और अगर कोई कार्रवाई करे तो हमारे पास जनता को वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए क्या दुर्घटना हो जाए, हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीबी यादव जी, क्या कह रहे हैं? अगर इस तरह से खामियों वाली बसों का संचालन हो रहा है, त्वरित प्रभाव से उन पर कार्रवाई नहीं हो और 30 दिन का समय दे दें कि 30 दिन में आप अपनी खामियां दुरुस्त कर लें, उस दौरान अगर कोई हादसा हो जाए, लोग मर जाएं, 7 दिन का समय दीजिए, लेकिन कोई रणनीति तो होती है ना, रणनीति तो होती है ना।
रणनीति तो होती है ना। आपका मतलब, इसका मतलब ये है कि इतने समय से चली आ रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज को एकदम से आप बंद करके उसका समाधान निकाल दो कि जनता कहां जाएगी। आप कोई ना कोई तरीका तो निकालोगे ना, वैकल्पिक व्यवस्था दो आप जनता को। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था दो। आप संवाद करो, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनका संवाद करो, इनके पीछे क्या कारण रहे। जो अफसर अब तक जो इस पूरी कार्रवाई में लापरवाही रही है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही तो लापरवाह रहा है, उन पे क्या कार्रवाई हुई जी, उन्होंने जांच क्यों नहीं की, उस पे तो कोई एक्शन है नहीं। सीधे चाहे कुछ भी हो जाए, सजा जनता को भुगतनी है। जनता को तो सजा नहीं दी जा सकती है ना, जनता को तो सुविधाओं, जनता को मारने के लिए छोड़ दो। और जो लोग बसें चला रहे हैं, यमराज बना करके दौड़ा रहे हैं, आपके सामने से भी फर्राटा भरती हुई निकलती होंगी, ऊपर माल भरा पड़ा है, सुविधाएं मतलब जो नियम कायदे वो मानने नहीं है, सड़क पर कैसे चला रहे हैं आप कई बार देखते हैं। कई बार तो निजी ये बसें चलती है, उसमें आप देखिए जो कंडक्टर, उनका व्यवहार देखिए आम जनता के साथ। एक बार आपने पैसे दे दिए उनकी टिकट, मैं यही तो कह रहा हूं हेमंत जी, तो कानून कायदे कैसे मनवाएं? यही तो सरकार के नाकामी है। ये जो अफसर और जो पूरा सिस्टम दोषी है जी, उसके खिलाफ कार्रवाई करना पहला काम था। तो वो काम आप कर नहीं रहे हो। आप इस हड़ताल को समर्थन वो काम देते हैं या नहीं? वो जो सिस्टम है, आप एक अफसर एक अधिकारी को आपने निलंबित किया, कार्रवाई की, 17 सीसी का नोटिस दिया, किया क्या आपने? आप इतना बड़ा सिस्टम है, कोई एक जगह थोड़ी है, सारे सिस्टम पे कार्रवाई करना था, कोई समीक्षा करनी थी, कोई रूट कोज खोजना था जी। ठीक है सीबी यादव जी, कोटा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश, बताइए क्या किस तरह से निजी बस जो संचालक है उनकी तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है, उनका क्या कहना है, अभी क्या स्थितियां हैं? देखिए, दोपहर के बाद में कोटा में निजी बस संचालकों द्वारा हड़ताल के बाद यहाँ 150 से अधिक निजी बसों के पहिए थम चुके हैं और 75 से अधिक बसें जो यहाँ से जाती है, इतनी ही बसें वहां से आती है। एमपी से सटे सुदूर अंचल तक और पश्चिम राजस्थान ही नहीं बल्कि तमाम जिलों में यहाँ से निजी बसों का संचालन होता है। और ऐसे में जब आज हड़ताल की घोषणा करने के बाद हजारों जो अपने गंतव्य स्थान पर जाने वाले यात्री उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम नजारा दिखाना चाहते हैं आपको, ये नया पूरा सर्कल का नजारा है जहां 1 दर्जन से अधिक निजी बस संचालकों के ऑफिस है और यहाँ से ज्यादातर बसें संचालित होती है। और क्या इनकी मांग है, क्यों इन्होंने हड़ताल की है, इन कुछ बातों का जवाब हम इनसे चाहते हैं। यहाँ निजी बस संचालक भी मौजूद है, आपसे जानना चाहते हैं क्या डिमांड है कि एक साथ आपने तमाम बसों के पहिए थम गए और हड़ताल कर दी? राजस्थान लेवल पे बसों की सबकी मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि सरकार बस वालों को नाजायज परेशान कर रही है। जो सरकार चाहती है वो नियम के विरुद्ध काम कर रही है। सरकार 36 स्लीपर पास कर रही है और 72 का टैक्स ले रही है। इंश्योरेंस 36 सवारी का है और चावल बना तो ओवरलोडिंग कहाँ से हुई? जब 72 का टैक्स लिया ओवरलोडिंग कहाँ से हुई? जिस गाड़ी को आप पास कर दो उसी गाड़ी को आज आप फेल करो ना आपके, ये कौन सा कानून है? ये नाजायज सरकार मतलब टारगेट पूरा करने के लिए बस ऑपरेटर परेशान कर रही है और बस ऑपरेटर के साथ में यात्री परेशान हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में आगे शादियां ब्याह हैं, बॉडी वालों को कारखाने बंद कर रखे हैं, उनका काम बंद कर रखा है। आपसे जानना चाहते हैं क्या आगे क्या रहेगा? आज से बस संचालकों की हड़ताल तो कर दिया, आज से पूर्ण रूप से, कल से पूरे राजस्थान में गाड़ियां नहीं जाएंगी राजस्थान से कोई भी, क्योंकि ये जब तक परेशान करना बंद नहीं करेंगे या सरकार बुलाकर मीटिंग कर ले। और जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो हर बस मालिक पूरा करने को तैयार है, क्योंकि उसकी भी भावना है, उसकी भी सवारियां होती हैं। उसका ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई कहीं आग लग रही है कुछ हो, मगर सरकार टाइम दे, अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करने को तैयार है। मगर अननेसेसरी रोज एक जगह अगर गाड़ी चलती है तो 5 जगह रुकती है। वो अगर कोटा से कोई गाड़ी चली तो मुंडी भी रुकेगी। तो आने शुरू हो गए हैं क्योंकि यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है, अब फिर उनको कैसे समझाइश की जाएगी? चलिए ओम, मैं वापस आपका रुख करूंगा। हमारे साथ एक शांतिलाल जी हमारे दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं पाली से। शांतिलाल जी नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं निजी बसों को लेकर के? निजी बसों को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ सर के ये जो बस के मालिक तो गंदे है ही है, क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रैफिक विभाग में सब भ्रष्ट और गद्दार भरे हुए 2, 4, 500 रुपयों में बिक जाते, तो उनको डर नहीं है किसी बात का।
और अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हैं देश हित की, समाज हित की, तो ये अपना पेट भरने में ही मस्त रहते हैं। इनको कोई आप ये कहना चाह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी बसों के खिलाफ जो लापरवाही से बस चलाते हैं, जो खामियां हैं पूरी नहीं कर रहे हैं सही, भर्ती नहीं किए जाएंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शांतिलाल जी हमें फोन करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। आप बाकी के दर्शक भी हमें आज निजी बसों पर अपनी राय रख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि कई बार तो पार्किंग अलॉट होने के बावजूद बीच रास्तों में ये बसें खड़ी होती है, वहां पर भी हादसों का कारण बनती है। कई अन्य लगातार आरोप लगते रहे और अब निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हैं, जोधपुर में मौजूद हैं। चंद्रशेखर, बताइए क्या स्थिति है जोधपुर की और क्या चाहते हैं लोग? इस तरफ दृष्टिपात करेंगे तो आप देखेंगे कि सूनी सड़क जो है नजर आएगी और इसके साथ ही जो यहाँ पे सामान्यतः यहाँ चहल पहल रहती है, लेकिन आज ठेले वाले भी जो है अपने ठेले को नहीं लगाया क्योंकि उनको पता है कि आज यहाँ पर आमद होनी नहीं है। सबसे पहले तो बस संचालकों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या पक्ष इनका। सर, ये जो हड़ताल ये क्यों रखी गई, क्या सरकार पे किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? परिवहन विभाग है जो एक तरफी कार्रवाई कर रही है और बस ऑपरेटर को बोल रही है कि आप हमारे नॉन से गाड़ियां नहीं बनी हुई है, तो वही अधिकारी है जिन्होंने हमारी गाड़ियां आज 5 साल 8 साल 7 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था, उनके बाद में री फिटनेस भी उनके ऑफिस में हुई है। अब वो बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ियां नॉन से नहीं है, 10,000 20,000 50,000 के भी वो चालान कर रहे हैं, लाख रुपए के चालान कर रहे हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं। हड़ताल बनाकर दबाव बनाया जाए? बिल्कुल बनाया जाएगा सर। देखिए, बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि ये वही अधिकारी है जिन्होंने इनको जो है इनका रजिस्ट्रेशन किया था, ये वही अधिकारी है जहां पे री रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, फिटनेस भी हुई थी। तो सर, कितनी गाड़ियां हैं जोधपुर में? जोधपुर में करीब 250-300 गाड़ी रोज की चलती है। आज चक्का जाम है आज पूरी तरह से चक्का जाम है, यात्री परेशान है, रोडवेज ओवरलोड चल रही है, उसका कोई चालान नहीं भर रहे हैं। देखिए, आप क्या इस चीज को कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो क्या सुधार किए जाने चाहिए या नहीं? नहीं, सुधार किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये परिवहन विभाग की ही गलती है, उसी की गलती सबसे बड़ी। वो पैसा लेती है फिर काम करती है। ये आरटीओ इंस्पेक्टर होते हैं जो जितने भी जहाँ पास करते हैं, जैसे कि ये केकेटी वाले से चित्तौड़ के लिए गाड़ी लगी हुई थी, तो चित्तौड़ इंस्पेक्टर है उसकी गलती है जो उसने पास किया। आज यदि जैन साहब को यदि अंदर जेल के अंदर लेके गए तो गलती जैन साहब की थोड़ी है, पास किसने किया? आरटीओ इंस्पेक्टर ने किया ना, और सवारी उससे परेशान हो रही तो पास करने वाला भी इंस्पेक्टर है। जैन साहब को एक नॉर्म्स के अंतर्गत बस बनानी थी, उन्होंने नॉर्म्स से बाहर जाके बस बनाई, बाहर जाके बनाई, पास किसने किया? अपन बात करते हैं, ये यक्ष प्रश्न है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आखिर पास करने वाले की भी गलती है, जो गलत चला रहा है उसकी भी गलती है। वो कोई पास करवा के करप्शन से और भ्रष्टाचार से क्या लोगों को मारने के लिए सड़क पर आ जाएगा? मैं आता हूं आपके पास में। नवीन काबरा, बताइए क्यों ये हड़ताल है? थोड़े दिन पहले ये जो हादसा हुआ उससे हम लोगों में सब में जागरूकता आई। हम लोगों ने सभी बस बॉडी बिल्डरों, बस ऑपरेटर को ये बोला कि आप इमरजेंसी एग्जिट, हैमर, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड वगैरह लगाए, जो तकरीबन सब बसेस में लग चुका है। लेकिन उसके उपरांत अब आरटीओ डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप उस बस को पूरी तरह मॉडिफाई कर दे और पूरी तरह उसको तोड़ फोड़ के उसको वापस ठीक कराएं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बसें जो बनती है वो बस बॉडी बिल्डर बनाता है। तरकीब पहला गलत है कि आरटीओ डिपार्टमेंट ये चाहता है पूरी तरह तोड़फोड़। आरटीओ डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो नॉर्म्स है, जो कानून है, उसका आप पालन करें, और वो आप नहीं कर रहे। कानून जो था वो कानून बस बॉडी बिल्डर के ऊपर आता है, वो बस बॉडी बिल्डर बनाने के टाइम पे होता है और उसको पास आरटीओ करते हैं। इसमें बस ऑपरेटर जिसने खुद अपनी बसें बना रखी है वो छोटी मोटी चीजों को तो कर सकता है, लेकिन कल को आप बोले कि आप स्लीपर बसेस की लेंथ छोटी कर दे, पीछे से गाड़ियों को कटवा दे, तो इससे गाड़ी का जो मूल ढांचा है वो ढांचा खराब हो जाएगा। साथ ही एक समस्या और है, आज राजस्थान में किसी भी बस बॉडी बिल्डर के पास टाइप अप्रूवल नहीं है, तो उन बसेस को रिपेयर कहाँ कराना है और कौन बस बनाने के लिए अधिकृत है, इसकी सूची आज तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमें नहीं दी है। इसके ऊपर ये गंभीर विषय है जिसकी वजह से बस ऑपरेटर के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं रहा, और गाड़ी चलाने पे जब 1-1 लाख रुपए के चालान होंगे, जो मैन्युफैक्चरर के ऊपर होने चाहिए चालान, वो चालान बस संचालक क्यों नहीं जिम्मेदार है? मुझे तो ये समझा दीजिए नवीन जी कि जो बस चला रहा है, मौत का खटोला ले जा रहा है, वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? बनाने वाला जिम्मेदार है, बैठने वाला जिम्मेदार है, अधिकारी जो चेकिंग कर रहा है वो जिम्मेदार है, लेकिन संचालक जिम्मेदार क्यों नहीं? ये बता दीजिए एक बात। सर, आपकी और मेरी गाड़ी AIS के नॉर्म से बनती है, चाहे प्राइवेट व्हीकल हो चाहे पब्लिक व्हीकल हो, किसी से बनती हो, लेकिन वो जो सरकार के नियमों में तो चलानी ही पड़ेगी सर। ये तो आप चाहे कैसे ही नियमों बनती हो, किसी के कुछ भी बनती हो, वो बात नहीं है। आप मत खरीदिए ना, वो वैसी बनी हुई है।
आप खरीदिए जो सरकार के नियम से बन रही है। और जो ये कहा जा रहा है कि नॉन एसी बसों को आप लोग पैसे के लालच में एसी बसों में कन्वर्ट करवा देते हैं, सस्ते वहां पर वायरिंग करवा देते हैं और धड़ल्ले से फिर उसका उसके ऊपर आता है डीटीओ आरटीओ, तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। अभी आप ही के संचालक तो कह रहे थे कि हम दबाव बनाने की राजनीति करेंगे। ये क्या नहीं नहीं, दबाव बनाने की नहीं है। जो चीजें व्यवहारिक रूप पे हो सकती है हम उसे करने को तैयार हैं, परंतु आप हमसे ये अपेक्षा करें कि सभी गाड़ियों को आप तोड़ मोड़ के किसी तरह से परिवर्तित कर दे। तो आज से 6-8 साल से ये गाड़ियां चल रही है। हमारे साथ है मूलचंद जी जयपुर से। मूलचंद जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। अरे साहब वो सुबह से जैसे हम क्या हो गया, सुबह से बस नहीं आ रही, वो जयपुर से या जयपुर जाने वाली। कहाँ से? मोनिया ग्राम से, जोमनेर के पास है। नोनिया से जोबनेर होते हुए जो सरकारी बसें चलती है वो सुबह से नहीं आई है वहां से एक भी? प्राइवेट बसें नहीं आ रही है। नहीं, सरकारी में चले जाओ ना, प्राइवेट नहीं आ रही है तो ये कोई बात हुई क्या आपकी? 2 ही बस आती है हमारे यहाँ। 2 बस आती है ना, सुबह से आप कह रहे हैं बस ही नहीं आ रही है? नहीं, गवर्नमेंट की 1-2 बस आती है। 2 बस आती है ना, सुबह आई होगी ना एक बस? एक आई थी, एक सुबह आई थी, एक वो गई। एक तो गई तो उसमें चले जाते, अब दूसरी आएगी। फुल भर के आई थी, बैठने के लिए फुल भर के आई थी जी। चलिए बहुत शुक्रिया मूलचंद जी कि आपके यहाँ पर बस नहीं आई है। गर्ग साहब बताइए क्या समाधान है और सरकार क्यों नहीं बातचीत कर रही है, कोई मार्ग निकाल रही है? हालांकि पहले तो देखिए ये जितने भी परिवहन मंत्री, सच बात बताऊं तो यह है कि जितने भी परिवहन मंत्री रहे हैं उन सब पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी बसें चलाई, प्राइवेट बसें। ये धंधा खोल लिया सर, ये पूरा का पूरा एक धंधा जिसमें लोग मर रहे हैं। हेमंत भाई, सबसे पहले बात तो मैं आपका इस बात का खंडन करता हूं, हमारे परिवहन मंत्री जी की एक भी बस नहीं चल रही। नहीं, मैं पहले के परिवहन मंत्रियों पर आरोप जो लगे वो बहुत बता रहा हूं सर, लेकिन मैं वर्तमान में परिवहन मंत्री जी की एक भी बस नहीं चल रही। दूसरा, आप ये देखिए कि 2-3 घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई है। जैसलमेर की घटना हुई है, जयपुर की घटना हुई। जैसलमेर की घटना के बाद में चेकिंग बढ़ी, चेकिंग के बाद में हमने डीटीओ को निलंबित किया और उसके नीचे के अधिकारी को निलंबित किया, बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया और बस मालिक को गिरफ्तार किया। इसके बाद में जयपुर की घटना हुई। जयपुर के अंदर आप ये देखिए कि उस बस की बॉडी को इतना ऊंचा हाइट कर दिया था कि 17 फुट हाइट पे जो हाई टेंशन। सर आपको एक हमारे दर्शक, नियमित दर्शक मांगीलाल जी, नमस्कार मांगीलाल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। हाँ बताइए मांगीलाल जी। सर मैं अहमदाबाद से बीकानेर बस में आने वाला था जी, लेकिन अभी बस से नहीं है तो मेरे को ट्रेन में आना पड़ रहा है। ट्रेन में लोकल के लिए उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है जी। तो ये मांगीलाल जी समस्या तो है, बहुत शुक्रिया आपने बताया। और बहुत बड़ी समस्या है सर जी, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था? अगर साहब देखिए ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी, सरकार को बस ऑपरेटर से बात करनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था, कानून तो पालन करना पड़ेगा। मेरी बात तो सुन लो अब आप, मेरी बात सुन लो अब। हाँ बताइए। आपने कहा वैकल्पिक व्यवस्था, अभी 5 अक्टूबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 168 न्यू ब्लू लाइन, आधुनिक ब्लू लाइन बसों का इनॉग्रेशन किया और उनको अलग अलग जो संभाग है उनके यहाँ पे रवाना कर दिया था। इसके बाद में आज अगर मान लो स्ट्राइक है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था एडिशनल बसें राजस्थान रोडवेज की चलाई जा रही है कि जिससे कि जनता को परेशानी नहीं हो। मैं तो बस ऑपरेटर से भी निवेदन कर रहा हूं, तो भाई अगर कानून का उल्लंघन कर रहा उसी की तो चेकिंग हो रही है ना, हर बस वाले को तो परेशान नहीं किया जा रहा। लेकिन जिन्होंने गलत किया है, जिसकी मान लो इमरजेंसी गेट नहीं है, जिसने फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं रखा, जो एक नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो नहीं है, तो उनकी जांच हो रही है। तो उसमें सभी बसों की हड़ताल करना तो नियम के विरुद्ध देखिए। नवीन जी, और नवीन जी बताइए, ठीक है नवीन जी को लाइए स्क्रीन पर लाइए जी। नवीन जी बताइए। सर इस चीज के अंदर तो हम लोगों में कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी एग्जिट और फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह ये सब होने चाहिए, ये सब अपने गाड़ियों में ऑलरेडी लगा दिए। लेकिन उसके उपरांत भी छोटी मोटी गलती के ऊपर, क्योंकि AAS 119 बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटी मोटी भी अगर कोई कमी हो रही है तो उस पे 1-1 लाख रुपए के चालान आपने अभी देखा होगा 3 कितनी बड़ी घटनाएं हुई है। इस बात से हमारी कोई भी बसें ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो जो 4-5 एक बात सर आप सुन लीजिए गर्ग साहब, एक बार कामराज एक बार आप उनको सुन लीजिए, उनकी बात है। नवीन जी वो कह रहे हैं कि सारी बस वालों को तो परेशान नहीं कर रहे, लेकिन जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनके कोई खामियां हैं, उनको तो करेगा ना सर परिवहन विभाग, उनके तो चालान कटने चाहिए ना। आपको तो आगे होकर के कहना चाहिए। आज मैं आपके दर्शकों को ये समझाना चाहता हूं कि टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट किसी भी बस बॉडी बिल्डर के पास राजस्थान में नहीं है, तो छोटी मोटी खामियां बसेस के अंदर आनी
तय है। अब उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर या फायर एग्जिट या जो मेन चीजें वो हम करने को वैसी तैयार और हमारी गाड़ी में हो चुकी है। क्यों छोटी मोटी खामियां बस में आना तय है? उसके उपरांत भी गाड़ियों पे 1.5 लाख के चालान क्यों आना तय? ये बताइए ना, क्या हम पूरी खामियां पूरी करके बस नहीं चला सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? क्यों आना तय नहीं है सर? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बसेस है सर, वो ऑलरेडी ये काम बस बॉडी बिल्डर का है। बसें ऑलरेडी बन चुकी है। घर बनने के बाद घर को तोड़ के वापस खड़ा नहीं किया जा सकता। उसी तरह बसेस तुरंत एक बेसिस पे उन गाड़ियों को वापस रिपेयर सड़क पर चलती है, घर एक जगह स्टेबल है, आप बस को एक जगह स्टेबल कर दीजिए घर की जैसे, उसको यूज में लीजिए, कोई आपको नहीं छेड़ेगा। आप अपनी पार्किंग में लगा लीजिए, वहां पर कोई डीपीओ आकर के परेशान नहीं करेगा। घर और बस का फर्क है सर, इसको इससे आपस में मत जोड़िए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, श्याम जी। श्याम जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं जोधपुर से? श्याम जी, जी बोलिए। हेलो। हाँ श्याम जी बोलिए बोलिए। सर एक्चुअल के अंदर सर ये बसों के अंदर एग्जिट गेट होता नहीं है और सवारियां ज्यादा होने से सर ये लोग प्लास्टिक की कुर्सी दे देते हैं बीच में बैठने के लिए। अगर कोई हादसा हो जाता है तो पैसेंजर को निकलने की जगह नहीं छोड़ते हैं सर। ये वैसे भी गली छोटी रखते हैं, एक्साइज गेट नहीं रखते हैं। स्लीपर के अंदर एक कोच के अंदर 4 सवारी की जगह 8 बिठाते हैं और गली के अंदर मुड्डे और छोटी छोटी प्लास्टिक की कुर्सी लगा के बिठा देते हैं। ठीक है श्याम जी, शुक्रिया। नवीन जी, ये बात तो सही है और मेरी आंखों देखी है। आप रात की एक भी बस उठा करके देख लीजिए, गली के अंदर भी लेटे हुए भर देते हैं और स्लीपर में 2 वाले स्लीपर में 4-4 लोगों को भर देते हैं ऐसे पशुओं के जैसे, और वैसे लेके जाते हैं। सर हम उससे बिल्कुल, आप इस बात से सहमत होंगे? स्थिति से बिल्कुल सहमत नहीं है। हम एक आध निजी ऑपरेटर कोई ऐसा करता हो एक आध नहीं है, 80-90% रात को चलने वाली स्लीपर बसें मनमर्जी से चलती हैं पूरी तरह से भरी हुई। उन पे सरकार कार्रवाई करे, उन पे सरकार कार्रवाई करे, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेके अगर 1-1.5 लाख रुपए के चालान होने लगे तो गाड़ियों को ऑपरेट करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और हम डिपार्टमेंट से भी ये चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि कौन सी गाड़ियां ठीक है और कौन से बस बॉडी बिल्डर उसको बनाने में अधिकृत है, इसकी सूचना पब्लिक डोमेन पे जारी करे ताकि हमें पता चले। बस बॉडी बिल्डर, अभी भी हमारी बस बॉडी बिल्डरों ने गाड़ियां बनाई हैं, लेकिन अगर उनको कोई चीज के बारे में नहीं पता है या वो अधिकृत नहीं है उसके बारे में, तो हमें ये तो सूचित किया जाए कि कौन बनाता है। साहब आपकी जिम्मेदारी है ना डिपार्टमेंट की, सरकार की, क्या खामी है, कैसी बस होनी चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में आप जारी करते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कारखानों की लिस्ट नहीं जारी है। आप उनकी बात भी तो सुनोगे ना सर। हेमंत जी, सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार की जिम्मेदारी सरकार निभा रही है। सरकार जो बॉडी बिल्डर है, जो जहां पे बसें बनती है, उनके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जिनने मतलब बस ऑपरेटर है जिन्होंने गलत तरीके से बसें बनाई है। एक और दर्शक हमारे साथ है, महेश जी सुनिए सर, एक मिनट में रोक रहा हूं। महेश जी नमस्कार। महेश जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं सर आप? हाँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि राजस्थान रोडवेज को बसें बढ़ानी चाहिए एवं जो प्राइवेट मोटर मालिक हैं मेरा उनसे भी ये निवेदन है कि अपनी वाहनों को नियमानुसार ही चलाएं। बिल्कुल सही बात कही है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बात कही है। हर व्यक्ति की डिमांड है कि बसें नियमानुसार चलनी चाहिए, तो ऑपरेटर महोदय जो बस यूनियन के जो लीडर है उनसे भी हमारा यही विनम्र आग्रह है कि बसों को नियमों के हिसाब से संचालित करें। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है, जनता को भी कोई आपत्ति नहीं है। जनता के लिए नहीं, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए गर्ग साहब। आप सुनिए ना सर, हो चुके हैं सर। गर्ग साहब वो कह रहे हैं कि भाई जिस बस को आपके अधिकारियों ने फिटनेस दिया, पास किया और अब उसको जो रीफिटनेस उन्होंने किया, अब आकर के कह रहे हैं वो बस गलत है। पहले क्या हो गया? सस्पेंड करेंगे? नहीं, पहले क्या चश्मा लगा रखा था? आप नाम बताइए ना उस अधिकारी का। काबरा जी, मैं इनसे कालरा साहब से उन अधिकारी का नाम पूछिए, हम इमीडिएटली सस्पेंड करेंगे। प्रश्न पूछ रहा हूँ सर, मेरा एक ही प्रश्न है, बहुत सीधा प्रश्न है। मुझे कारखानों की लिस्ट दे दे जिनके पास 22A का सर्टिफिकेशन है, जो अनिवार्य है गाड़ी को पास करने में। आज राजस्थान में बस बॉडी बिल्डरों के पास 22A का सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद बस कारखाने चल कैसे रहे पिछले 8-10 साल से, अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं और आप उसको पास कर रहे हैं। परिवहन मंत्री जी के पास में आपका रिप्रेजेंटेशन लाइए कि इस तरीके से बस बॉडी बिल्डरों के पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है, इनको बंद करिए। हम बंद करेंगे निश्चित रूप से। सीबी यादव जी, सर सारे बस बॉडी बिल्डरों के पास किसी के पास 22A का सर्टिफिकेट नहीं है राजस्थान में। बीजेपी के आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर सर्टिफिकेशन ही नहीं है तो कारखानों में सही कैसे करेंगे गाड़ियों को? ये अधिकारी तो है ना, जितनी बसों को कौन सा दिया?
अधिकारी तो देख रहे हैं ना, नाम कौन देंगे? तो ये भी जनता देगी नाम, मतलब ये भी जनता बस देगी। ऑपरेटर की बात हो रही है, दिक्कत ये जनता है, के हित में काम कर रहे हैं। दिक्कत ये गर्ग साहब, कांग्रेस वो गलती से बंदर को राजा बना दिया जाता है तो उछल कूद करता रहता है। तब भी मुद्दा उठा रहे हैं, और जब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। आज हेमंत भाई इनको तकलीफ हो रही है, बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। जनता के हित में हो या नहीं हो, जनता के साथ में गर्ग साहब आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये जो निजी बस ऑपरेटर्स है इनको बुला करके बात भी कीजिए और इन्हें 2 शब्दों में कह दीजिए कि नियमानुसार गाड़ी चलानी पड़ेगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं 22A का सर्टिफिकेट वाली बात, वो भी इनकी जायज है, वो भी परिवहन विभाग का, सरकार का दायित्व है कि उपलब्ध करवाएं। फिर ऐसे कारखाने क्यों चल रहे हैं, उनको भी आप बंद कीजिए, उन पर भी कार्रवाई कीजिए। ये एक बड़ा पूरा एक्शन आपको करने की जरूरत है और पब्लिक इसमें आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये बात है कि निजी बस ऑपरेटर्स जो है, संचालक है, उनके हितों का भी ध्यान रखना सरकार का दायित्व है। आम पब्लिक को तो मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कैसे हटाया था, परिवहन मंत्री को क्यों हटाया था, पूछिए इनसे। वो पता है सबको, वो प्रदेश की जनता को पता है। नैतिक आधार पर ये कांग्रेस, सीबी यादव जी, नैतिकता के आधार पर आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा प्रदेश में हुआ। लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरी इस गंदगी को, खराबे को साफ करे, निजी बस ऑपरेटर से भी बात करें, उनकी भी बात सुने। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, निजी बस ऑपरेटर्स की अपनी मांग है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि परिवहन विभाग और निजी बस ऑपरेटर्स आपस में बैठें, ये तो तय हो कि कानूनन ही चले बस, और लेकिन कहीं कोई खामी है तो उसको दुरुस्त करवाया जाए और उस पर भी एक्शन जरूरी है।